नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 20वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्यालयी पत्राचार। कार्यालय पत्राचार के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले है वो अनुच्छेद लेखन को हमने पढ़ा, फीचर लेखन पढ़ा, रिपोर्टिंग को है वो हमने पढ़ा, उनकी है वो लेखन कला को है वो समझा। आज हम कार्यालय पत्र के बारे में बात करेंगे। इससे पहले सामान्य पत्र व्यवहार के बारे में है वो हम बात करते हैं, पत्राचार की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं। पत्र लेखन। अगर हम पत्र लेखन की है वो बात करें तो पत्र लेखन का क्या प्रयोजन है, सबसे पहले है वो इसकी बात है वो हम करते हैं। पत्र लेखन भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का एक शक्तिशाली माध्यम है। यानी पत्र जो है वो भावों के आदान प्रदान का शक्तिशाली क्या है, माध्यम है। पत्र का लेखक जहां अपना संदेश पत्र के माध्यम से भेजता है, वहीं अपनी इच्छाएं तथा आवश्यकताएं उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचा देता है। यानी अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, अपने जो विचार हैं, वो अपने इच्छित व्यक्ति तक पहुंचा देता है। पत्र में लेखक के व्यक्तित्व की छाप होती है। पत्र लेखन जो होता है, पत्र में व्यक्ति, ये जो लेखक होता है, उसके व्यक्तित्व की क्या होती है, छाप होती है। विशेष रूप से व्यक्तिगत पत्रों को पढ़कर आप किसी भी व्यक्ति के अच्छे बुरे स्वभाव और मनोवृत्ति का परिचय आसानी से पा सकते हैं। पत्र एक पुल के समान होता है जो दूर बैठे व्यक्तियों को एक दूसरे से मिलाने में सहायक होते हैं। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसका हमारे जीवन में पर्याय उपयोग होता है। जहां बचपन में हम संबंधियों या मित्रों को पत्र लिखते हैं, वहीं बड़े होने पर यह क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है। यानी जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो संबंधियों को पत्र लिखते हैं, मित्रों को पत्र लिखते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये क्षेत्र भी क्या हो जाता है, और अधिक विस्तृत हो जाता है। आजकल हम कार्यालय और व्यवसाय संबंधी पत्र भी अधिक लिखने लगे हैं। छोटी अवस्था में लिखे गए पत्रों में भावुकता का अंश अधिक होता है। छोटी अवस्था में जो लिखे गए पत्र है, उसमें भावुकता का अंश है वो ज्यादा होता है। धीरे धीरे विचारों में प्रौढ़ता आने के साथ साथ पत्रों की भाषा और शैली में निखार आने लगता है। संक्षेप में कहा जाए तो अच्छा पत्र वही है जिसे पढ़कर लिखी हुई बात सफलतापूर्वक समझ में आ जाए, तो वही क्या होता है, एक अच्छा पत्र माना जाता है। व्यापारी एक दूसरे को अपने व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखते हैं। ग्राहक अनेक जानकारियां प्राप्त करने के लिए पत्र लिखते हैं। व्यापारी या दुकानदार को वस्तुओं को खरीद आदि के लिए ग्राहक भी पत्र लिखते हैं। कार्यालय ढांचे में अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दूसरे से मिलकर बात करना संभव नहीं होता, इसलिए अधिकतर काम पत्रों के माध्यम से ही किए जाते हैं। इन सभी क्षेत्रों में पत्रों का प्रयोजन अलग अलग होता है, इसलिए ये पत्र अपने स्वरूप में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी ये जो पत्र है, ये अपने आप में स्वरूप में भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। अच्छे पत्रों के गुण। एक अच्छा पत्र जो होता है उसके क्या क्या गुण है वो होने चाहिए, इसकी अगर हम बात करें तो पत्र पाने वाला व्यक्ति यदि पत्र पढ़कर वही समझ ले जो पत्र लिखने वाला कहना चाहता है, तो उसे अच्छा पत्र माना जाएगा। यानी जो लिखने वाला व्यक्ति है, वही बात पढ़ने वाला व्यक्ति उसमें समझ ले, तो वो अच्छा पत्र है वो माना जाता है। एक अच्छे पत्र की भाषा स्पष्ट, सहज और प्रभावी होनी चाहिए, जिससे पत्र पढ़ने वाला लिखी हुई बातों को आसानी से समझ ले और उनका पालन कर सके। पत्र लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि कम शब्दों में अपनी बात कहें। जटिल, कठिन शब्दों और कहावतों के प्रयोग से बचे। यानी कठिन शब्द है, जटिल शब्द है, या कहावतों का या मुहावरों का जो प्रयोग हो रहा है, उनसे ज्यादातर है वो हमें बचना चाहिए। एक श्रेष्ठ पत्र में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक श्रेष्ठ अगर पत्र उसी को माना जाएगा जिसमें ये गुण है वो पाए जाएंगे। कौन सा? सबसे पहला संक्षिप्तता, यानी पत्र क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। दूसरा सरलता, यानी पत्र है वो सरल भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए, जो बात वो कहना चाहता है पाठक यानी पाने वाला जो व्यक्ति है उसको समझ जाए।
तीसरा है सहजता, भाषा उसकी कैसी होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, जो आसानी से है वो जल्दी से समझ में आ जाए। और प्रभावशीलता, यानी भाषा कैसी होनी चाहिए, यानी पत्र जो है वो प्रभावशील होना चाहिए, ताकि उसमें जो भी बातें कही है वो आसानी से है वो प्रभाव के साथ में समझी जा सके। पत्रों के प्रकार, अब देखो किस तरीके के पत्र होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है इससे पहले 10वीं क्लास में भी हमने पढ़ा है कि पत्र है वो औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, इसकी आओ हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जिनमें हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न लोगों को पत्र लिखने का ढंग या शैली भी अलग होती है। उस दृष्टि से हम पत्रों को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। वो मुख्यतः दो भाग कौन से हैं? पत्रों के प्रकार, औपचारिक पत्र, और दूसरे क्या है, अनौपचारिक पत्र। एक तो होता है औपचारिक, किसी उद्देश्य से लिखे गए पत्र है, यानी जैसे कार्यालय को लिखा जा रहा है, किसी विभाग को लिखा जा रहा है, किसी संस्था को लिखा जा रहा है। और एक होता है अनौपचारिक पत्र, उसमें किसी औपचारिकता का अभाव होता है, बल्कि इसमें है वो क्या, अनौपचारिक होता है। किसी उद्देश्य से नहीं, बल्कि किसी सगे संबंधी को, किसी परिवारजन को, मित्रों को जो लिखा गया पत्र है वो क्या कहलाता है, अनौपचारिक पत्र में आता है। देखते हैं औ- औपचारिक पत्र है वो कौन कौन से होते हैं। जैसे व्यवसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र, आवेदन या प्रार्थना पत्र है, ये किस में आते हैं, औपचारिक पत्र में आते हैं। और अनौपचारिक पत्र में कौन से आते हैं, बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना, अन्य पत्र या निमंत्रण पत्र, ये जो भी है ये किस में आते हैं, अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले है वो हम औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, औपचारिक पत्र के बारे में। औपचारिक पत्र का अर्थ कामकाजी, सरकारी या कार्यालय स्तर पर लिखे गए पत्र। औपचारिक रूप से सरकारी व कामकाज से संबंधित लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्र प्राय उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। ऐसे पत्र प्राय उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं होता। इन पत्रों में हम केवल काम की बात करते हैं। संबंधों में दूरी के कारण इन पत्रों में भाषा की नियमबद्धता का पालन किया जाता है। औपचारिक पत्रों में अनौपचारिक पत्रों के समान ही आरंभ, संबोधन, विस्तार और समाप्ति नामक अंग होते हैं। इन अंगों में आने वाली सामग्री विषय के अनुसार बदल जाती है। उदाहरण देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से है वो हम समझते हैं कि पत्र क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले देखिएगा, औपचारिक पत्र के अंग। औपचारिक पत्र के अंग क्या क्या होते हैं, देखो आप अगर देखेंगे तो इसके इस तरफ क्या लिखा हुआ है, सितंबर, यानी 20 सितंबर 2022। अब देखो दूसरी तरफ, यानी सेवा में अध्यक्ष, खेलकूद सामग्री भंडार, खेलगांव, नई दिल्ली। इसका आरंभ हो गया। उसके बाद में विषय में हमने लिखा खेलकूद की सामग्री में दोष। संदर्भ क्या है, आपका पिछला पत्र इस फला दिनांक को आया, दिनांक लिख दी, आपका पिछला पत्र जो दिनांक है वो हम लिख देंगे। अब संबोधन, महोदय, निवेदन यह है कि आपने जो सामग्री हमारे क्लब के लिए भेजी थी उनमें न तो सामग्री पूरी है और न ही ये आदेश के मुताबिक है। धन्यवाद, भाउदिए, मान सिंह, अमर स्पोर्ट्स क्लब, 92, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। इस तरीके से हम है वो इसका समापन करेंगे। तो देखें, दूसरा क्या है, अनौपचारिक पत्र। हमने एक औपचारिक पत्र देखा, दूसरा क्या है, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अन प्लस है औपचारिक, अर्थात जो औपचारिक न हो, सरल तथा स्वाभाविक व्यवहार जिनमें कोई नियम या परिपाटी का बंधन न हो, अपने संबंधियों या मित्रों को
मित्रों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों में हम संबंधी की कुशलता का समाचार पूछते हैं और अपनी कुशलता तथा अन्य समाचार लिखते हैं। इन पत्रों की भाषा बहुत सरल होती है। इनमें अपनापन का मिठास झलकता है। इसमें संवादात्मक भाषा का प्रयोग होता है। लगता है कि जैसे पास बैठे बातचीत कर रहे हैं। अनौपचारिक पत्रों के शुरू में हम सबसे पहले ऊपर दाईं ओर अपना पूरा पता लिखते हैं। यदि पत्र पाने वाला हमें बहुत अच्छी तरह से जानता है और यदि उसे हमारा पता भली भांति मालूम है तो हम वहां केवल स्थान का नाम लिख देते हैं या कुछ भी नहीं लिखते। पता न भी लिखा जाए तो भी उसके स्थान पर हम पत्र लिखे जाने की तारीख अवश्य लिखते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पत्र किस दिन लिखा गया। अभिवादन अनौपचारिक पत्रों की एक विशेषता है, यानी अभिवादन है ये अनौपचारिक पत्रों की एक विशेष व्यवस्था है, वो यानी एक विशेषता है, वो मानी जाती है। क्या है? संबोधन और अभिवादन पत्र लिखने वाले व पत्र पाने वाले के संबंध के अनुसार होता है और उसी के अनुसार पत्र की समाप्ति पर लिखे जाने वाले शब्द लिखे जाते हैं। यानी जो अभिवादन किया जाता है, जो संबोधन किया जाता है, तो वो दोनों के यानी संबंधों पे निर्भर करता है कि उनके आपसी संबंध है वो किस तरीके के हैं, यानी क्या है वो संबंध है, उसके हिसाब से संबोधक जो शब्द है वो लिखे जाते हैं। और उसका समापन भी है, समापन शब्द भी उसी के अनुरूप लिखे जाते हैं। आइए निम्नलिखित तालिका में उन पत्रों के कुछ उदाहरण देखते हैं। अनौपचारिक पत्रों के संबोधन, अभिवादन और समाप्ति। तो देखिएगा प्यारे बच्चों किस तरीके से। सबसे पहले संबंध, अपने से बड़ों के लिए संबोधन क्या? पूज्य पिताजी, पूजनीय माताजी, आदरणीय भाई। अभिवादन, चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, सादर नमस्ते, ये है वो अभिवादन। और समाप्ति में क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी पुत्र, स्नेहाकांक्षी, इस तरीके से समाप्ति में लिखेंगे अगर आपसे बड़ों को पत्र है वो आप लिख रहे हैं तो। बराबर वालों को या मित्रों को, अगर आप बराबर वालों को लिख रहे हैं या मित्रों को पत्र लिख रहे हैं तो वहां पे संबोधन में प्रिय, प्रियवर, परम मित्र, इस तरीके से संबोधन है वो लिखेंगे। अभिवादन क्या करेंगे? नमस्ते, नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, इस तरीके से अभिवादन। और समाप्ति में तुम्हारा मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र, इस तरीके से समाप्ति में है वो लिखेंगे। इसके बाद में अपने से छोटों को, अपने से अगर लिखने वाला है उससे छोटों को पत्र वो लिख रहा है तो सबसे पहले संबोधन में क्या लिखेगा? चिरंजीव प्रिय नाम लिख देगा या परम मित्र। फिर उसके बाद में अभिवादन में लिखेगा सुखी रहो, आशीष, शुभ आशीष, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी हो। तो इस तरीके से है वो अभिवादन में लिख देंगे। इसके बाद में समाप्ति में क्या लिखेंगे? शुभ चिंतक, शुभाकांक्षी, शुभेच्छु, इस तरीके से है वो क्या लिखेंगे समाप्ति में। तो ये है वो अनौपचारिक पत्रों में किस तरीके के संबोधन, अभिवादन या समाप्ति का प्रयोग किया जाता है वो हमने इस तालिका से जाना। तो प्यारे बच्चों आगे देखो, मुख्य रूप से पारिवारिक संबंधियों तथा मित्रों को लिखे गए पत्र ही अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से लिखे गए निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र तथा संवेदना पत्र भी अनौपचारिक पत्र कहे जा सकते हैं। हम बात करते हैं कार्यालय पत्र की, क्योंकि ज्यादातर है वो हमें कार्यालय पत्र से संबंधित है वो जानकारी अर्जित करनी है। तो कार्यालय पत्र, क्योंकि हमारा जो शीर्षक है उसका नाम क्या है? कार्यालय पत्राचार। तो अब हम बात करते हैं कार्यालय पत्राचार की। पत्र साहित्य के संक्षिप्त परिचय के बाद हम अपने मूल विषय कार्यालय पत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। कार्यालय पत्र भारत सरकार के अधीन सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभागों के विविध क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, संस्कृति इत्यादि मंत्रालयों से संबंधित होते हैं।
सूचनाओं का आदान प्रदान कार्यालयीय पत्र का मुख्य कार्य है। प्रशासनिक कार्य प्रणाली इन्हीं पर केंद्रित होती है। प्रशासनिक जो कार्य प्रणाली होती है वो इन्हीं कार्यालय पत्रों पर केंद्रित होती है। कार्यालय पत्राचार के बारे में विस्तार से समझने के लिए से पहले यानी समझने के पहले ये जान लेते हैं कि कार्यालय पत्र क्या है, कार्यालय क्या होता है। कार्यालयों के मुख्य ढांचे को कुछ इस तरह से समझते हैं। बैंक में बहुत से लोग काम करते हैं, बैंक में बहुत सारे लोग काम करते हैं। चपरासी से लेकर मुख्य प्रबंधक तक काम करते हैं। कोई व्यक्ति आपका खाता खोलता है तो कोई व्यक्ति केबिन में बैठकर आपको पैसे देता है। कोई आपके द्वारा दिए गए चेक या ड्राफ्ट को आपके खाते में जमा करता है तो कोई आपका ड्राफ्ट बनाता है। अनेक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनसे आपका सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन वे भी बैंक की कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसके पद के अनुसार कार्य दिया जाता है। ये तो एक छोटे से बैंक या शाखा की बात हुई। बहुत सी शाखाओं की एक मुख्य शाखा भी होती है और मुख्य शाखाओं का एक मुख्यालय भी होता है। मुख्य शाखा के माध्यम से इन शाखाओं के कार्य को संचालित किया जाता है। मुख्य शाखा के माध्यम से इन जो कार्यालय है इनको संचालित किया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि एक कार्यालय का कामकाज अनेक स्थानों पर अनेक अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किया जाता है तथा उनके बीच पत्रों के माध्यम से कोई भी सूचना दी जाती है। यानी कोई भी सूचना है वो किसके माध्यम से दी जाती है? पत्रों के माध्यम से दी जाती है। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों आदि के कार्यालयों के कामकाज के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन उनमें भी कामकाज का ढंग यही है। इनमें अनेक प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अनेक प्रकार के अधिकारियों की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। सचिव से लेकर अनुभाग अधिकारी तक, इसे आप निम्नलिखित आरेख चित्र से भी समझ सकते हैं कि सचिव से लेकर के अनुभाग अधिकारी तक के इसमें है वो लोग मौजूद रहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, एक वृक्ष के रूप में है, ये कार्यालय का स्थान है। इसमें स्कंद या ब्यूरो, संयुक्त सचिव, विभाग यानी जो विभाग है उसका सचिव या अवर सचिव, ये एज ए इसका क्या है? तना यानी शीर्ष हो सकता है। अब इसमें जो प्रथम उप सचिव है, शाखाएं के रूप में क्या है? अवर सचिव है, ये जो पेड़ है। और अनुभाग अधिकारी होता है, यानी अनुभाग का जो अनुभाग अधिकारी होता है वो। तो ये इस तरीके से है, वो आप समझ सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं वो इसमें मौजूद रहते हैं। कार्यालय पत्राचार के विभिन्न प्रकार, क्या क्या प्रकार होते हैं? देखिए, कार्यालय पत्रों की संख्या को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। मोटे तौर पर निम्न प्रकार कार्यालय पत्र संज्ञान में आते हैं। 25 प्रकार के पत्र देखने में आते हैं। यथा देखिएगा कितने? 25 प्रकार के पत्र लगभग है वो हमें देखने में आते हैं। सबसे पहला देखो, शासनादेश या राज्यादेश, जिसको गवर्नमेंट ऑर्डर कहा जाता है, शॉर्ट में कहा जाता है जीओ, जैसे जीओ होता है उसको। तो गवर्नमेंट ऑर्डर यानी शासनादेश या राज्यादेश। दूसरा, सरकारी या शासकीय पत्र यानी ऑफिशियल लेटर। ऑफिस लेटर जो होता है उसको हम सरकारी या शासकीय पत्र कहते हैं। दूसरा, अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र यानी डेमी ऑफिस लेटर यानी डीओ। उसके बाद में अशासकीय या गैर सरकारी पत्र, अनऑफिशियल लेटर, और यूओ लेटर या फिर यूओ नोट। उसके बाद में परिपत्र होता है। परिपत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कुलर कहते हैं, परिपत्र। इसके बाद में देखो, कार्यालय आदेश, जिसको ऑफिस ऑर्डर कहा जाता है। कार्यालय आदेश जिसको हम ऑफिस ऑर्डर कहते हैं। कार्यालय शासन, ऑफिस मेमोरेंडम और ऑफिस मेमो कहते हैं इसको। तो कार्यालय शासन की कार्यालय है वो किस तरीके से संचालित किया जाए, तो कार्यालय शासन भी इसी में आता है। इसके बाद में ज्ञापन होता है या ज्ञाप,
इसको है वो मेमोरेंडम और मेमो कहते हैं। 9 नंबर है अधिसूचना विज्ञप्ति यानी नोटिफिकेशन, यानी जो नोटिफिकेशन होता है उसको है वो हम नोटिफिकेशन। उद्घोषणा, उसके बाद में है वो उद्घोषणा है, सूचना है, आदेश, अनुस्मारक या अनुस्मारक पत्र यानी रिमाइंडर, प्रस्तांकन, प्रस्ताव, प्रेस विज्ञप्ति, स्वीकृति या मंजूरी पत्र, निविदा सूचना, तार यानी जो टेलीग्राम होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने संदेश को एक विभाग अन्य विभाग को कैसे पत्र लिखकर आगे बढ़ाता है। इसी तरह से सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी अपने अपने विभागों की सूचना इन विविध कार्यालय पत्रों के द्वारा करते हैं। इनमें कुछ कार्यालय पत्रों की चर्चा विस्तार से करते हैं जो निम्नवत है। सरकारी पत्र यानी शासकीय पत्र, दूसरा है अर्ध सरकारी पत्र, तीसरा है कार्यालय पत्र, चौथा है कार्यालय आदेश और पांचवा परिपत्र और छठा है आवेदन पत्र। यानी इनके बारे में है वो थोड़ी सी हम विस्तार से है वो चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों इन 6 के बारे में हम डिटेल से जाने तो इनमें सबसे पहले है वो किसके बारे में जानते हैं हम, सरकारी पत्र या शासकीय पत्र। सरकारी पत्र या शासकीय पत्र के बारे में जानते हैं कि सरकारी पत्र या शासकीय पत्र लेखन कैसे होता है, कैसे उसको लिखा जाता है। तो देखिए, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकारें, सरकारी उपक्रमों, सार्वजनिक निकायों, व्यावसायिक फर्मों आदि के साथ होने वाले पत्र व्यवहार में सामान्यतः सरकारी पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार के मंत्रालयों के आपसी पत्र व्यवहार में भी सामान्यतः सरकारी पत्र लेखन का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके लिए कार्यालय ज्ञापनों अथवा अर्ध सरकारी पत्रों आदि का प्रयोग होता है। नमूना देखिए एक पत्र का, संख्या इसमें कोई भी आए वो आप संख्या, भारत सरकार संपदा निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली, ये इसके पिन कोड लिखे हुए हैं, दिनांक 10 सितंबर 2019। इस तरीके से एक नमूने के रूप में है वो हम लिख देख सकते हैं इसको। आगे देखिए, सेवा में सिविल सर्जन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अस्पताल नई दिल्ली, पिन कोड। अब विषय, राम कुमार की डॉक्टरी परीक्षा, राम कुमार की डॉक्टरी परीक्षा के विषय है में है वो ये पत्र लिखा जा रहा है। महोदय, इस कार्यालय में राम कुमार की नियुक्ति उच्च श्रेणी लिपिक रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। अनुरोध है कि उनकी डॉक्टरी परीक्षा करें और शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। राम कुमार को उनकी डॉक्टरी परीक्षा के लिए आपके समक्ष 10 अक्टूबर 2019 को प्रातः 10:20 पे यानी 10:20 पे उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। घोषणा पत्र तथा डॉक्टरी प्रमाण पत्र के रिक्त प्रपत्रों की आवश्यक प्रतियां संलग्न है। राम कुमार के हस्ताक्षर कृपया आप अपने सामने करवाएं। यानी राम कुमार जो है उसके हस्ताक्षर है वो कृपया आप अपने सामने करवाएं, क्योंकि ये मेडिकल चेकअप जो जिसको हम आम भाषा में नॉर्मली है वो बोलते हैं उसे, तो इसको है वो क्या कहते हैं, डॉक्टरी प्रमाण पत्र। नीचे लिखेंगे भवदीय, अब कुछ भी यहाँ पे है वो नाम लिखा जाएगा। सहायक संपदा निदेशक प्रशासन प्रतिलिपि राजकुमार को प्रेषित, वह अपनी डॉक्टरी परीक्षा के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार। यानी इस तरीके से दोनों को है वो ये प्रति है वो भेज दी जाती है और कई बार कार्यालय के लिए भी एक प्रति है वो रख ली जाती है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के समक्ष 10 अक्टूबर 2019 को प्रातः 10:20 पर उपस्थित हों और हस्ताक्षर सहायक संपदा निदेशक यानी प्रशासन वो है वो यहाँ पे हस्ताक्षर करते हैं। टिप्पणी, मुख्य पत्र की समाप्ति के बाद जो भाग प्रतिलिपि राम कुमार को से आरंभ हुआ है
वह पृष्ठांकन है। तो इस तरीके से है वो हम सरकारी पत्र को के बारे में है वो जाना हमने। इसके बाद में अब दूसरे नंबर पे किसकी बात आती है? अर्ध सरकारी पत्र। अभी हमने किसके बारे में जाना? देखो, अभी हमने है वो एक नमूना देखा किसका? सरकारी पत्र का। किसका नमूना देखा? सरकारी पत्र का। ये सरकारी पत्र या फिर इसको क्या कहते हैं? शासकीय पत्र। अब दूसरे नंबर पे जो है वो क्या है? वो है अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र। अब ये अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचना के आदान प्रदान अथवा प्रेषण के लिए किया जाता है। जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी मामले की ओर व्यक्तिगत रूप से दिलवाना हो, किसी मामले की विशेष स्थिति या पहलू पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना हो, तब भी इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार का पत्र प्रथम पुरुष में मित्र भाव में भी लिखा जाता है। ये किस श्रेणी में लिखा, किस शैली में? प्रथम पुरुष में लिखा जाता है और मित्र भाव से ये लिखा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत रूप से जानकारी होने की वजह से ही इसको अर्ध सरकारी पत्र है वो कहते हैं। इसके आरंभ में प्रिय या प्रियवर या प्रियश्री होता है और अंत में आपका लिखा जाता है। यानी आपका लिख करके आगे जो भी, तो आपका ये है वो इसके अंत में लिखा जाता है और संबोधन के रूप में है वो प्रियश्री या फिर अभिवादन के रूप में है वो इस तरीके से लिखा जाता है। भेजने वाला अधिकारी इस पर नीचे अपना हस्ताक्षर करते समय अपना पदनाम नहीं लिखता है। यानी हस्ताक्षर करते समय वो क्या नहीं लिखता? अपना पदनाम नहीं लिखता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी पत्र है वो कहते हैं। इसका है वो आप नमूना है वो देखिए। सबसे पहले है वो उसने अपना नाम लिखा, कह कह गए जो भी उसका नाम है। भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली और दिनांक लिख देंगे। यानी इसके बाद में है वो दिनांक है वो लिखी जाएगी। प्रिय या प्रियवर, कृपया के बारे में अपना दिनांक, अर्ध सरकारी पत्र संख्या देखिए। मैं प्रयास जो भी है वो लिखेंगे से संबंधित नियमावली के मसौदे की एक प्रति भेज रहा हूं। यदि आप इसे पढ़कर इसके बारे में अपने विचार जितना शीघ्र हो सके मुझे लिख भेजें तो बड़ी कृपा होगी। इन नियमों को अंतिम रूप देने के लिए अगले महीने के अंत में एक अंतर विभागीय बैठक बुलाने का विचार है। सादर प्रिय, आपका और अपना नाम है वो लिख देते हैं। यहाँ पे पदनाम है वो नहीं लिखा जाता है। सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर। अभी आपने सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह पाया होगा कि दोनों के ढांचे में पर्याप्त अंतर है। दोनों के जो ढांचा जो नमूना है उसमें पर्याप्त क्या है? अंतर है। इस अंतर को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। क्या क्या दोनों में है वो अंतर है? तो ध्यान से देखिएगा अंतर क्या है। सबसे पहले स्वरूप में अंतर। सरकारी पत्र में औपचारिकता होती है, ये औपचारिक है, और अर्ध सरकारी पत्र जो है अनौपचारिक। यानी इसका जो स्वरूप है वह अनौपचारिक है और इस सरकारी पत्र का औपचारिक। प्राप्तकर्ता का विवरण प्रेषक के नीचे लिखा जाता है, बल्कि अर्ध सरकारी पत्र में आपका के नीचे पृष्ठ के दाहिनी ओर है वो लिखा जाता है। फिर संबोधन में सरकारी पत्र में महोदय और अर्ध सरकारी में क्या लिखा जाता है? प्रिय, प्रिय या प्रिय जी या प्रिय श्री या प्रिय, इस तरीके से है वो संबोधन लिखा जाता है। आभार प्रदर्शन या धन्यवाद ज्ञापन नहीं किया जाता है किसमें? सरकारी पत्र में। और अर्ध सरकारी में किया जाता है, धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है आभार प्रदर्शन है वो किया जाता है। इसके बाद में स्वयं निर्देश भौदीय, स्वयं के लिए क्या प्रयोग होता है? सरकारी पत्र में भौदीय लिखा जाता है, जबकि अर्ध सरकारी में आपका, आपका लिखा जाता है। प्रस्तांकन, सरकारी पत्र में प्रस्तांकन होता है, बल्कि अर्ध सरकारी पत्र में प्रस्तांकन नहीं होता है। तो ये चीजें हैं वो आप है वो इसके बारे में है वो देखें कि सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में क्या दोनों में सामान्यतः अंतर होता है।
तीसरा हम पढ़ते हैं कार्यालय ज्ञापन। ये कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, किसे कहते हैं कार्यालय ज्ञापन? तो प्यारे बच्चों समझते हैं हम, ध्यान से देखिए। इसका प्रयोग अधीन प्राधिकारियों के पास ऐसी सूचना भेजने के लिए किया जाता है जो सरकारी आदेश के समान नहीं है। इसका प्रयोग किसी मंत्रालय या प्रभाग के भीतरी पत्र व्यवहार के लिए होता है। यह अन्य पुरुष, ये कौन सी शैली में होता है? अन्य पुरुष में लिखा जाता है तथा इसमें संबोधन तथा अधोलेख नहीं होता। सिर्फ अधिकारी के हस्ताक्षर तथा उसका पदनाम होता है। पाने वाले का नाम और या पदनाम हस्ताक्षर के नीचे पृष्ठ की बाईं ओर लिखा जाता है। नमूना देखिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, इस तरफ देखो दिनांक लिख दी, इस तरफ यहाँ पे है वो इसका जो भी क्रमांक होता है वो लिखा गया। कार्यालय ज्ञापन, और कार्यालय ज्ञापन के बाद में यहाँ दिनांक लिख करके के संबंध में श्री या श्रीमती या डॉक्टर कुमार जो भी है वो लिख दिया जाता है। तो को सूचित किया जाता है कि उन्हें स्वयं तथा निम्नलिखित आश्रित या परिवार के सदस्यों को ब्लॉक वर्ष, जो भी है वर्ष के लिए अवकाश, यात्रा, रियायत यानी गृह, नगर या भारत में जो भी है कहीं भी के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। सुविधा का लाभ जो भी लिखा जाता है डेट वगैरह के दौरान उठाया जा सकता है। अब देखिएगा क्रम संख्या लिखी है जिसमें सबसे पहला क्या, रमेश, आयु 25 वर्ष, संबंध क्या है, पुत्र। तो इसके संबंध में उन्हें उपयुक्त कार्य के लिए स्वयं अग्रिम स्वीकृति दी जाती है, यानी यहाँ पे जो भी स्वीकृति देने वाला है तो अग्रिम स्वीकृति दी जाती है। फिर यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। ये किसके द्वारा जारी किया गया है? सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है। और फिर नीचे कार्यकारी अधिकारी कार्मिक और उसके हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। इस तरीके से ज्ञापन है वो लिखा जाता है। देखिएगा सेवा में फिर प्रतिलिपि, लेखा अधिकारी कृपया सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए, इस तरीके से लिख करके वो आगे भेजता है। फिर अगला आता है 4 नंबर कार्यालय आदेश। ये कार्यालय आदेश क्या होता है, इसको है वो ध्यान से हम समझते हैं प्यारे बच्चों। विभिन्न विभाग अथवा कार्यालय अपने कर्मचारियों की छुट्टी, तैनाती, उनके अथवा अनुभाग के बीच काम के विवरण आदि से संबंधित आदेश कार्यालय आदेश के रूप में जारी करते हैं। यानी जो भी विभाग होता है या कार्यालय होता है अपने कर्मचारियों से संबंधित, यानी कब उनको छुट्टी देनी है, कब कौन सा काम है वो उनके लिए निर्धारित है, कौन सा है वो उनको पदभार दिया गया है, क्या क्या उनके लिए है वो कार्य है, तो उसकी तैनाती इस में है वो की जाती है। इसको है वो कार्यालय आदेश है वो कहा जाता है। इस प्रकार के पत्रों में सदैव अन्य पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें भी किसका प्रयोग किया जाए? अन्य पुरुष शैली का प्रयोग है वो इसमें किया जाता है। ये औपचारिकता से पूर्णतः मुक्त होते हैं। इसमें औपचारिकता का ज्यादा है वो समावेश नहीं रहता है इसमें, यानी किसके प्रति है वो आदेश निकाला जाता है। तो ये आदेश कार्यालय आदेश की एक पंजिका होती है जिसमें है वो हम देखते हैं इसको। देखिएगा जैसे आदेश कैसे, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, यहाँ पे इसके क्रमांक लिखे गए हैं, दिनांक लिखी गई है। इसके बाद में कार्यालय आदेश क्या है? कार्यालय आदेश श्री या सुश्री जो भी नाम है या नाम आ जाएगा को सूचित किया जाता है कि संविदा अवधि 3 महीने के लिए अर्थात 16/7/2022 से 15/10/2022 तक निर्धारित नियमों तथा शर्तों पर बढ़ाई गई है। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। कार्यकारी अधिकारी या कार्मिक यहाँ पे क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। प्रति विवरण संबंधित व्यक्ति को, संबंधित अधिकारी को, मुख्य लेखा अधिकारी को और कार्यालय आदेश फाइल, जो कार्यालय आदेश है उस फाइल में भी है वो लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से है वो ये कार्यालय आदेश है वो होता है। इसके बाद में 5 नंबर हम पढ़ते हैं परिपत्र। ये परिपत्र क्या होता है? ऐसे पत्र कार्यालय ज्ञापन जो अनेक स्थानों को सूचना देने
अथवा सूचना मांगने यानी मंगाने के लिए एक साथ एक रूप में भेजे जाते हैं, परिपत्र कहलाते हैं। यानी कोई विशेष सूचना होती है, अनेक कार्यालयों को या तो देनी होती है या एक साथ में मंगवानी होती है, तो इस तरीके के परिपत्र का प्रयोग है वो किया जाता है। जैसे नमूना देखिएगा, ये फाइल यानी क्रमांक है, दिनांक यहाँ पे ऊपर लिखी गई है, परिपत्र इस तरीके से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इग्नू के माननीय महोदय कुलपति नई दिल्ली में 15 अगस्त 2019 को प्रातः 10:20 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। साथ ही कुलपति विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विशेष बैठक लेंगे। विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों या कर्मचारियों से अनुरोध है कि ध्वजारोहण समारोह में भाग लें। सहायक निदेशक यानी प्रशासन और हस्ताक्षर कर देगा। यानी अब एक एक अधिकारी तक ये पत्र नहीं भेजा जाता है, एक एक कर्मचारी तक ये पत्र नहीं भेजा जाता है, तो एक साथ जो सभी के लिए एक साथ जो जारी किया जाता है जो आदेश, तो उसको हम क्या कहते हैं, परिपत्र की श्रेणी में है वो उसको रखा जाता है। प्रतिलिपि कुलपति की सूचना के लिए निजी सचिव को, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी या कर्मचारियों को, और सभी सूचना पट पर, और इसको है वो सूचना पट पर भी प्रेषित कर दिया जाता है। आपने देखा कि परिपत्र में संस्था, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय आदि का नाम नहीं लिखा जाता है। कोई संस्था परिपत्र के द्वारा अपने ही अनेक अधिकारियों, कर्मचारियों को सूचित करती है, इसलिए ऊपर नाम की आवश्यकता नहीं होती। यानी इसमें ऊपर नाम की आवश्यकता है वो बिल्कुल भी नहीं होती। और अंतिम छठा हम महत्वपूर्ण जो है पत्र लेखन में, कार्यालय पत्र में, वो है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र की है वो जानकारी प्राप्त करते हैं कि आवेदन पत्र को है वो कैसे लिखते हैं। ध्यान से देखिए, नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्ति खाली पदों पर होने वाली भर्ती के लिए तथा अन्य किसी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने या किसी परेशानी का निवारण करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं। यानी किसी नौकरी को पाने के लिए या अन्य किसी प्रकार के सुविधा प्राप्त करने के लिए या फिर किसी परेशानी का निवारण करने के लिए इस तरीके का आवेदन पत्र है वो प्रस्तुत किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे छुट्टी लेने, अंतिम राशि प्राप्त करने आदि के लिए भी आवेदन पत्र दिए जाते हैं। कोई नौकरी पाने के लिए आवेदन पत्र सदैव वास्तविक होना चाहिए। छाया प्रति कृपया न भेजें। सदैव अपना शैक्षिक तथा अनुभव का ब्यौरा वास्तविक ही दें। यानी इसकी जो फोटोकॉपी है वो नहीं होनी चाहिए, ये मूल कॉपी में ही है वो जाता है, और उसमें जो शैक्षिक योग्यताएं वगैरह है, अनुभव है, वो भी वास्तविक, उनका वास्तविक ब्यौरा होना चाहिए। तो ये है वो इसमें आवेदन पत्र में होना चाहिए। अंक, प्रतिशत, श्रेणी, कार्यानुभव आदि ठीक ठीक ही लिखें। इसमें सही तरीके से है वो अंकित करने चाहिए। नमूना देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली महोदय, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, विषय लिख देंगे, या फिर आपके द्वारा 20 सितंबर 2019 के दैनिक जागरण में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं हिंदी के प्राध्यापक पद के लिए स्वयं को प्रार्थी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरी योग्यता तथा अनुभव निम्नलिखित है। अब इसमें वो आगे है वो अपनी योग्यताएं है वो लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर नाम, फिर पता, दूरभाष, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति और भाषाओं का ज्ञान, ये है वो उसमें लिखते हैं। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में है वो जो भी उसकी 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, जो भी उसकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उसके बारे में लिखता है। अध्यापक अनुभव लिखता है कि कहाँ कहाँ उन्होंने है वो पहले पढ़ाया है, तो उसका अनुभव भी है वो इसमें दर्ज कर देते हैं। इसके बाद में रुचि एवं खेल, कि उनके कौन कौन से विषय में रुचि है, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उनकी रुचि है, या कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं। लेखन अनुभव उनका कैसा है, किस तरीके का लेखन है वो अनुभव है, वो भी इसमें है वो लिखा जाता है। प्रमाण पत्रों की प्रतियां,
आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। यानी जो प्रमाण पत्र जो भी मिले हैं उनकी जो फोटोकॉपी है यानी उनकी जो प्रतिलिपि है वो उसमें साथ में संलग्न कर दी जाती है। दिनांक नीचे लिख दी जाती है और लिखा जाता है बहुदीय और वो अपना नाम वगैरह लिख देते हैं। ये आवेदन पत्र का एक नमूना मात्र है। आवेदन पत्र अनेक प्रकार के हो सकते हैं और उनमें दी जाने वाली सूचनाएं भी भिन्न तथा अधिक हो सकती है। जिस भी क्षेत्र में आवेदन किया या फिर आवेदन किया जा रहा है उसके अनुसार जीवन वृत्त यानी एक बायोडाटा जो होता है वो बनाना चाहिए और अधिक से अधिक सूचनाएं देनी चाहिए। गलत सूचनाएं कभी भी नहीं देनी चाहिए। आत्म प्रशंसा से बचें। ऐसे नहीं कि उसमें खुद की प्रशंसा के बारे में कुछ है वो लिखा हुआ है तो आत्म प्रशंसा से उसमें आपको बचना होगा। आत्मविश्वास के साथ क्रमवार सूचनाएं व्यवस्थित करें। यानी आत्मविश्वास के साथ में क्रमवार यानी क्रमानुसार उसमें सूचनाएं हैं वो व्यवस्थित आपको करनी है। तो इस तरीके से है वो हम आवेदन पत्र है वो लिख सकते हैं। अलग अलग है वो क्षेत्रों में है वो लिखा जा सकता है। आवेदन पत्र का विषय अलग हो सकता है, उसमें सूचनाएं अलग हो सकती है, लेकिन लिखने का तरीका है वो आपको अभ्यास के माध्यम से है वो सीखना है। तो कार्यालय के जो पत्र व्यवहार है या पत्र लिखने का जो लेखन कला है इसको आपको सीखने के लिए बच्चों अभ्यास करना है। अभ्यास से ही ये चीज है वो संभव हो पाती है। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।